दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, कैसी है मैम? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? देहरादून में हम है भी या दिल्ली में जी, है? नहीं देहरादून में है मैम। 1-2 तारीख को आएंगे। जी बताएं। ठंडा मौसम है यहाँ पे, बहुत अच्छा। और दिल्ली में भी बड़ा बारिश है घूमना। दयावती जी अब। अच्छा अच्छा, हाँ चलो अच्छा है। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत हमारी बहन का। और तबीयत कैसी है भाई साहब? सब बहुत बढ़िया, आज तो अच्छा मौसम हो रहा है। हाँ जी हाँ जी, चलो अच्छा है भाई साहब। ना तो दिल्ली में बहुत गर्मी थी। हाँ बताएं। भाई साहब, 1-2 क्वेश्चन है मेरे छोटे छोटे जी। एक तो ये मुंह पे जो बच्चों का दहिया वे हो जाती फुंसियाँ, उनके छोटे छोटे काले काले निशान से, उनके लिए जैसे गोंद मोरिंगा तो खाए रहे हैं, पर बाहर से भी जैसे कुछ लगाए तो वो जल्दी ठीक हो जा। और एक भाई साहब मेरी रिक्वेस्ट, आप जो पीछे पुराने पुराने अच्छे अच्छे नुस्खे बताते थे, एक बार वो रिपीट करना। मैं जब आ जाऊँ टीवी में सुनूं और अच्छे से लिख दूं उनको 1-2 तारीख के बाद। ठीक है। कभी कभी पुराने नुस्खे बड़े अच्छे कामयाब होते हैं। जैसे काम के लोग हैं, उनको ये मंगाने की जरूरत नहीं होती, नमक जैतून वगैरह। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते, मतलब कई रिक्वेस्ट करते कि हमें ऐसा बता दो कि घर में ही बना ले। और काफी लोगों को तो मैं मदद करती हूँ, देती हूँ थोड़ा सा, जैसे 50 ग्राम दे दिया है, बोनसिया दे दिया जी। ये चीजें। पर काफी लोग ऐसे हैं दूर तक जहाँ पहुँचा नहीं पाते, तो उनके लिए बताना आप 1-2 तारीख के बाद बताना, पर मैं लिख लूँ ताकि डायरी में। ठीक है, ठीक है। ठीक है मैम जी। अच्छा देखिए, बच्चों को हो या बड़ों को चेहरे पे झाइयाँ या निशानात हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए कैल्शियम अलग आता है, वो बच्चों को दें, और बड़ों का कैल्शियम बड़ों को दें। बच्चे थोड़ा कैल्शियम ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन बड़े जब कैल्शियम की लें तो दिन 1 हफ्ते में 2 ही बार कैल्शियम की टैबलेट लें। और बच्चों के लिए ऑस्टो कैल्शियम ज़्यादा बेहतर रहता है। और देखिए, नुस्खे जात जो कुछ मैं बताता हूँ, उनके आपने वो चैनल अगर सब्सक्राइब कर रखा होगा तो बड़ा अच्छा है, तो वो सब उसमें चले जाते हैं। हकीम सुलेमान खान जो यूट्यूब का पेज है, उस पर रोज़ाना 2-4 नुस्खे जाते ही हैं, और 1500 वीडियोज़ उसमें हैं, 1500 नुस्खे। और जितने भी हम बताते हैं सब उस पर जाने ही हैं, तो वो एक किताब बन गई समझ लीजिए। और क्योंकि ये सब ऐसा सेफ हो जाता है, और फिर तो आपके पास तो डायरियाँ भी हैं, उसमें लिख भी लिया करिए। तो ये हमेशा हमेशा शायद लोगों के काम आएंगे नुस्खे जात। और मेरा काम ही यह है कि सस्ता सा घरेलू सा नुस्खा आप तक पहुंचा दिया जाए। और आपको भी इसकी जिम्मेदारी है कि जैसा कि आप पहले से ही करती हैं कि लोगों की बड़ी मदद करती हैं, बस यही है जीवन कि किसी की मदद हो जाए, किसी को फ़ायदा हो जाए हमारे द्वारा, तो इससे बड़ी कोई शायद इबादत भी ना हो। अगले कॉलर हैं सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार हसीन जी। जय हिंद, स्वागत आपका बहुत बहुत। सर मेरे 4-5 सवाल है सर। जी जी। सर एक तो मेरी आँख से पानी बहुत आता है सर, एक आँख से। हाँ जी सर। और ये मेरी बहुत पुरानी बीमारी है, और इससे आंखों में क्या है? हेलो सर। हाँ जी सर, एक तो मेरे को बहुत आंखों की बहुत पुरानी बीमारी है सर। हाँ हाँ और आंखों से पानी आता है मेरे। ठीक है। हाँ जी सर। ये छोड़ा हुआ था मैडम, तो उसमें फिर चीरा आ गया, तो चीरा आने से मेरे ना नाक में एक नली सी डली सर। और फिर नाक की नली डलने से वो कहते हैं कि नाक में सुराख है, आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे कई सालों से पानी आता है मैडम आंख में। और दूसरा सवाल है मैडम, मतलब मुझे पेशाब बहुत आता है, और पेशाब में जलन भी बहुत रह जाती है। और
तीसरा सवाल है मैडम कि कई लोग कहते हैं मैडम कि तेल नहीं खाना चाहिए, तेल कैंसर बनाता है मैडम। और चौथा सवाल है मैडम, जैसे किसी को कान की सुनाई ना देता हो मैडम, एक कान बंद है जैसे। हाँ जी सर, मैडम ये मेरा छोटा सवाल है मैडम, बस यही मेरा सवाल है मैडम। ठीक है मैम जी। तेल खाने की बात कर रहे थे ना? तेल नहीं खाना चाहिए, उससे कैंसर बनता है। तो देखिए, जो कुछ हम खा रहे हैं आजकल, उनमें से कोई भी चीज़ कैंसर कर सकती है, लेकिन तेल से कैंसर मैंने आज तक नहीं सुना। और मैं भी सरसों का तेल यानी राई का तेल खाकर जवान हुआ बच्चे से, और 60 साल से ज़्यादा मेरी एज है। और एक बार बीमार पड़ा तो डॉक्टर ने कहा कैंसर है, लेकिन वो कैंसर भी नहीं था। तो कैंसर दरअसल एक अजीब चीज़ है। आप समझ लें कि कैंसर होता क्या है। अगर आपके जिस्म में कोई फोड़ा है, तो हमारे कई जगह निकलता है फोड़ा, कमर पे निकले, हिप पर निकले, हाथ पे निकले, तो वो बाहर की तरफ है तो फोड़ा है, और अंदर की तरफ है तो कैंसर है। कोई भी चीज़ कैंसर बन सकती है, लेकिन तेल से कभी कैंसर नहीं होता। और हमारे जिस्म में रोज कैंसर बनता है, सबके जिस्म में। हमारे शरीर रोजाना, हमारे शरीर के सेल्स जो है वो डिस्चार्ज होते हैं, चार्जिंग खराब हो जाती है उनकी, और उस सूरत में हम थक जाते हैं। और थक जाते हैं तो फिर हम जाहिर है कुछ अच्छी सी खुराक खाकर सो जाते हैं रात को। फिर रात भर हमारे जिस्म के सेल्स चार्ज होते हैं, और जो मुर्दा सेल हो जाते हैं उसको हमारा शरीर पेशाब के, लैट्रिन के रास्ते बाहर निकाल देता है, और हम सेफ हो जाते हैं। तो इससे बिल्कुल मत डरिए। बस खाया करें, जो भी खाया करें वो शुद्ध हो, तेल हो या घी हो, शुद्ध होना चाहिए। मिलावट वाली चीज़ आपको ये नुकसान दे सकती है। दूसरा, आँख से पानी आता है और एक कान अगर किसी का बंद हो। अच्छा, आँख से पानी आने के लिए मुंडी बूटी एक आती है, गोल गोल होती है मुंडी बूटी। इसके 4 पीस पानी में उबाल के और छान के पानी पी सकते हैं आप। अगर ये वबाई बीमारी है तो उसका ठीक होना मुमकिन है। जी। यूरिन में जलन है और ज़्यादा आता है। यूरिन की, पेशाब की जलन और ज़्यादा आने के लिए एक नुस्खा लिख लीजिए। एक चीज़ आती है, दवा, बारीक बारीक दाने होते हैं जिसे हम लाजवंती कहते हैं। लाजवंती, 2 चुटकी लाजवंती लें और 2 चुटकी अलसी। 2 चुटकी लाजवंती, 2 चुटकी अलसी, 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा, 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा। ये खुराक आप खा लें। और एक आता है नमक जैतून। नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिलाकर, इस पानी से ये नुस्खा खाना है। 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा, 2 चुटकी लाजवंती, 2 चुटकी अलसी। ये दिन में 1 बार या 2 बार आप खाने के बाद, खाने से पहले ले सकते हैं। इससे पेशाब की ऐसी प्रॉब्लम जो बार बार आता है, रोकना मुश्किल हो जाता है, निकल जाते हैं उसके ड्रॉप, और रात भर उठना पड़ता है, और पेशाब में जलन होती है, इन सब बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट कॉलर हैं उत्तराखंड से विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार सर। हकीम साहब को भी नमस्कार। जय हिंद साहब, आपका स्वागत है।
हकीम साहब जो है, हकीम साहब से एक बात पूछनी चाहिए ना। पूछिए, हाँ। हकीम साहब आपको सुन रहे हैं। हाँ, हकीम साहब से बात पूछनी थी कि हमारे में से जो शरीर के काले काले से पड़ रहे हैं तो आपकी जो उम्र है 55 वर्ष। और दूसरा जो है अपने बारे में पूछ रहा हूँ मैं कि मेरी चमड़ी में बाहर की तरफ ना वो चर्बी की गांठ बनी हुई है, तो उसके लिए कौन सा नुस्खा दिया जाए? ठीक पेट में बाहर चमड़ी में ना। ठीक और ठीक। हकीम साहब हमने जो है काफी काला खून दिया आपसे और अपने रिश्तेदारों को भी दिया, सबको आराम है, मतलब सर्दी में और शुगर में भी काफी आराम हो। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। हकीम साहब जो है आपके नुस्खा बहुत बढ़िया है, तो जिन्होंने भी अपनाया सबको फैला हुआ है यहाँ पे, जिनको हमने लिया था। और बाकी जो हमारी एक बहन है उसका हार्ट फैला हुआ है, तो उसके लिए कुछ दवा हो तो बताना मतलब। ठीक है। जी। हाँ, देखिए बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप, और भगवान बहुत पसंद करता है अच्छे लोगों को जो भोले भाले होते हैं और किसी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये भगवान सब देख रहा है, जो कुछ हम कर रहे हैं जाहिर तौर पर या छुपकर, वो सब देखता रहता है। और भगवान पर यकीन होना बहुत बड़ी बात है इस दौर में, भगवान पर यकीन करना। और जो भी मैं नुस्खे जात आपको बताता हूँ, वो सब नुस्खे किताबों के नहीं, कहीं किताब में नहीं लिखे हैं। वो मैं आपको एक पूरी मेहनत और रिसर्च करके आप तक पहुंचाता हूं कि किसी को मेरी तरफ से फ़ायदा पहुंच जाए। और वाकई गौनसिया अगर असली मिल जाए तो ऐसे ही फ़ायदा होता है जैसे आपके रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को हुआ। और देखिए, जो काले निशान की बात की आपने अपनी पत्नी साहिबा के लिए, तो स्किन का कोई भी मर्ज हो, काले काले निशान हो या पैरों पे अक्सर हो जाते हैं, चेहरे पे हो जाते हैं, तो ऐसे काले निशानों के लिए अलसी को हल्का सा भूनकर, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनकर रख लें, पाउडर बना के रख लें, और आधा चम्मच अलसी और एक चुटकी असली नमक ज़ैतून, असली ही लेना, पानी में मिला के, इस पानी से दिन में 1 बार या 2 बार ये नुस्खा ले लिया करें। उनकी ज़रूरत देखें, उनको ज़्यादा परेशानी है 2 बार दें, नहीं तो 1 टाइम भी काफ़ी है। खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी। ये स्किन रोगों के लिए बहुत अच्छा है, और ये किडनी के लिए बहुत अच्छा है, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है, और ये जॉन्डिस के लिए बहुत अच्छा है, ये पेट के लिए बहुत अच्छा है, ये इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, ये आंतों के लिए, हाजमे के लिए, कब्ज़ के लिए, बवासीर के लिए बहुत अच्छा है, स्किन की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, ये मुहासों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये एक एक नुस्खा आप लिख के रखें, और ये भी लिख लें कि एक एक नुस्खा 8-8, 10-10 रोगों में काम करता है। और यही नुस्खा आपको लेना है, लेकिन थोड़ा सा बदल के। जो आपके शरीर में गांठें हैं उसके लिए आपका ज़रा सा अलग नुस्खा है। आपको लेना है 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक ज़ैतून, ये पानी में मिलाकर, ये आपको 2 बार लेना है, दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल और चर्बी और ब्लड प्रेशर और हार्ट ब्लॉकेज का दुश्मन है। ये भी सारे वही काम करता है जो इससे पहले नुस्खे के बताए थे। ये किडनी को बड़ा साफ रखता है, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, ये हाजमे के लिए, वर्म के लिए पेट में, आंतों पे, लीवर पे, जिगर पे, और ये स्किन के लिए भी
बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। एक और सवाल था हकीम साहब, हार्ट फैला हुआ है। हाँ, उनको लिए चलने फिरने से परहेज करें और बहुत ही ज़रूरी जब हो जब चलें। वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें और धनिया आधा चम्मच, बड़ी इलायची एक बड़ी इलायची का दानों का पाउडर, एक चुटकी समझ लीजिए, एक चुटकी बड़ी इलायची, आधा चम्मच धनिया और एक चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिलाकर 2 बार पिलाएं और डॉक्टरों का इलाज भी करते रहें।